माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। कितने लोग सवाल पूछते हैं इसमें कि एनीमिया का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग सफ़र होते हैं एनीमिया से। कैसे इलाज करेंगे, कैसे हम कहाँ कहाँ ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको जानना होगा पहले हमें कि एनीमिया आखिर होता क्यों है, एनीमिया का कॉज क्या है। क्योंकि अलग अलग तरह के एनीमिया है। कुछ एनीमिया आरबीसी के ज़्यादा टूटने से होता है, जिसको हेमोलाइटिक बोलते हैं। कुछ एनीमिया ब्लड लॉस होने से होता है, जिसको हेमरेजिक बोलते हैं। कुछ एनीमिया आयरन की कमी से होता है, जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। कुछ विटामिन डिफिशियंसी से होता है, इसको पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। कुछ एनीमिया बोन मैरो के फेल्योर होने से होता है, इसको हम प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको एनीमिया को जानना होगा कि एनीमिया किस वजह से है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि ये जीआईटी है। जीआईटी में क्या क्या फैक्टर हो सकता है। पहला है डाइट, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगला है लीवर। लीवर का प्रॉब्लम, जैसे इसमें क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट। क्या चीज का ट्रांसपोर्ट, आयरन का ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट। इसके बाद अगला है बोन मैरो। बोन मैरो जहां से ब्लड बनता है, यहां पे क्या है, फॉर्मेशन। पांचवा है फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद छठा है ब्लड वेसल्स और सर्कुलेशन। यहां पे छठा है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, और सातवां है वेसल्स। टोटल एनीमिया के लिए 7 मेन फैक्टर है, याद रखना होगा। क्या क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर हो सकता है डाइट में कुछ गड़बड़ी हो सकता है डाइजेशन में गड़बड़ी है, हो सकता है कि ऑब्जर्प्शन का प्रॉब्लम है, और उसके बाद हो सकता है कि जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत हो रही हो सकता है कि ब्लड बनने में दिक्कत हो रही हो, और अगर बन गया तो उसके लाइफ स्पैन में दिक्कत हो, और अगर बाय हो सकता है कि सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से पहले तो हमको ये जानना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है ना। हेमोलाइटिक है, हेमरेजिक है, एप्लास्टिक है, या फिर आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन डिफिशियंसी है, ये जानना पहले जरूरी होती है। तो इसके लिए तो डायग्नोसिस वाला जो वीडियो है उसमें आप देख लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग वीडियो को एनीमिया को डायग्नोस करते हैं। लेकिन फिर भी मरीज आपके पास आवेगा, ऑल इन ऑल कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा हमको, डाइट से। डाइट में 3 चीज सुधारना होगा। पहले क्या देना होगा, हमें प्रोटीन डाइट देना होगा। नंबर 2, विटामिन डाइट को बढ़ाना होगा। विटामिन में क्या बढ़ाना होगा, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B12। याद रखना होगा, ए सी या ए के सी, B9, B12, इतना विटामिन को हमें बढ़ाना होगा। क्योंकि इससे जो होता है, ये सब विटामिन जो होता है हेल्प करता है, आरबीसी को बनने में हेल्प करता है सब। तो इसलिए डाइट में हमें विटामिन बढ़ाना होगा। और उसके बाद आयरन कंटेनिंग डाइट बढ़ाना होगा। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में तो नेसेसरी है जानना इसको। तो आयरन कंटेनिंग में जितने भी डाइट होते हैं, जिसमें कि जैसे पालक हुआ, या रेड वेजिटेबल्स हुआ, या फिर बीट रूट है, ये सबको हमें इंक्लूड करना होगा। विटामिन में जैसे हम बोलते हैं कि जब भी खाना खाते हैं तो उसके 10 या 15 मिनट के बाद लेमन लेना जरूरी होती है। विटामिन सी खाने के साथ सलाद यूज करना जरूरत होता है, सलाद यूज करेंगे उसमें, जिसमें कि हमें फाइबर मिलेंगे। तो ये हम लोग को डाइट का मैनेजमेंट करना होगा। कभी भी मिक्स वेजिटेबल्स डाइट यूज नहीं करेंगे, कभी भी आयरन के साथ कैल्शियम डाइट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्ट होता है। तो डाइट में पहले तो लोग सुधार लेते हैं कि अच्छा प्रोटीन डाइट लेना है,
विटामिन डाइट लेना है और उसके बाद हमें जो आयरन कंटेनिंग डाइट लेना है। दूसरा चीज क्या होता है, डाइजेशन का गड़बड़ी। कभी भी डाइट के साथ जो एंटासिड है वो तुरंत नहीं लेंगे हम, क्योंकि एंटासिड लेने से आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, याद रखना होगा। एंटासिड जब भी लेंगे तो उसमें आयरन डिफिशियंसी होगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर ध्यान देना है। खाना खाने के साथ तुरंत पानी यूज नहीं करना है, नहीं तो क्या होंगे उसमें भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकता है। कभी भी बोले थे मिक्स वेजिटेबल्स एक साथ यूज नहीं करना है, वेजिटेबल्स को अलग अलग यूज करना है। कभी भी फ्रूट का जूस यूज नहीं करना है, पूरे फ्रूट को जैसे मिलता है ना उस तरह से फ्रूट खाते हैं, उसका छिलका को तुरंत हटाना नहीं है। पॉसिबल है तो छिलका सहित लेना चाहिए, जैसे सेब है, अंगूर है, ये सब का छिलका यूज करना है। अब केला में ऐसे थोड़े कि हम उसका छिलका यूज कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रूट को प्रॉपरली लेना है, क्योंकि उससे डाइजेशन प्रॉपर अच्छा होती है। अगला होता है ऑब्जर्प्शन के लिए। ऑब्जर्प्शन के लिए दिक्कत क्या होता है कि अगर पैरासाइटिक डिजीज अगर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हर 3 महीने से 4 महीने पे एक अल्बेंडाजोल का जो टैबलेट आता है या वर्म की जो दवा होती है उसको यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है, ये सबसे जो होता है आयरन डिफिशियंसी होने के चांस ज़्यादा होता है। और प्लस जियार्डिया लेम्बिया का इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल का या टीनाजोल का हम लोग टैबलेट यूज कर लेते हैं। या फिर होम्योपैथी में बताएंगे इसके बारे में कि क्या करना चाहिए हमें। इसके बाद अगर बाय द वे लीवर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग मेडिसिन करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो। जैसे आप आयुर्वेदिक में लिपिड यूज करते हैं, ऐसे ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं फिर बोन मैरो का प्रॉब्लम। हमको ये पता लगाना है कि बोन मैरो का डिफेक्ट है कि नहीं है। जैसे बोन मैरो का डिफेक्ट अगर होगा तो जैसे काला जार अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद एंटासिड से सॉरी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इसके एक्सपोजर से बचना है, स्मोकिंग से बचना है, अल्कोहल से बचना है। तो ये सबसे क्या होता है ना कि बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है ये। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे आएगा सर्कुलेशन में अगर बाय द वे आरबीसी का ब्रेकडाउन अगर ज़्यादा हो रहा है, पहले ये पता लगाना होगा कि कोई पैरासाइटिक डिजीज तो नहीं है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके कारण जो होता है आरबीसी का ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, तो यहाँ पे इसको बचाने के लिए हम लोग पहले प्रॉपर डायग्नोसिस कर लेते हैं। सिकल सेल का जांच करेंगे, G6PD का जांच करेंगे, थैलेसीमिया का जांच करते हैं। तो ये सबसे हेमोलाइसिस को बचाने के लिए हम लोग जांच करके उसके जांच से मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगर हेमरेजिक की वजह से हो सकता है कहीं ब्लड वेसल कहीं पे ब्रेक कर रहा हो, जैसे फिशर है, पाइल्स है, या हिमेचुरिया में कहीं पे डेवलप हो रही है, या हिमेटेमेसिस हो रही है, कहीं GIT डिजॉर्डर कहीं पे हो रही है। तो ये क्या है ना कि ब्लड वेसल्स कहाँ से इंजर्ड है इसको भी पता लगा लेते हैं। ब्लड वेसल्स को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन सी ज़्यादा देते हैं। विटामिन सी से क्या होता है, एंडोथेलियल सेल जो होता है वो रिपेयर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये तो हो गया ऑल इन ऑल कि हम लोग डाइट को मैनेजमेंट करेंगे, डाइजेशन को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, ऑब्जर्प्शन के लिए हम लोग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स यूज करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट हम बता रहे हैं ये ऑल इन ऑल मैनेजमेंट हो गई कि कहाँ कहाँ पे लोग दे सकते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना होगा जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी हमको एनीमिया का तब तक परफेक्ट इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि हेमोलाइसिस के लिए अलग मेडिसिन होती है, हेमरेजिक के लिए अलग मेडिसिन करना होता है, आयरन डिफिशियंसी के लिए अलग है, पर्निशियस के लिए अलग है, और प्लस जो प्लास्टिक है उसके लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है। डिफरेंट टाइप्स का इटियोलॉजी है, तो डिफरेंट टाइप्स के मोड भी तो है ना ट्रीटमेंट करने का, इसलिए हम लोग मोड को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स से हम लोग कैसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हेमोलाइटिक एनीमिया है तो हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए सबसे बेस्ट जो आता है उसमें हम लोग चाइना यूज करते हैं, सीना यूज करते हैं, कॉस्टकम यूज करते हैं। अगर हेमरेजिक एनीमिया है बाय द वे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हेमामिलिस यूज करते हैं, मेलिफोलियम यूज करते हैं, फॉस्फोरस यूज करते हैं, या चाइना यूज करते हैं। अगर बाय द वे अगर आयरन डिफिशियंसी अगर है तो आप फेरम फोर्स यूज करते हैं, और प्लस अलग फॉस्फेट ग्रुप का जो दवा है उसको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया में TNT यूज करते हैं, ट्राइनोट्रोटोलिन यूज करते हैं, या फॉस्फोरस यूज करते हैं, नेटम यूज करते हैं, नेटम सब यूज करते हैं, या यहाँ चाइना भी यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है ना कि अच्छा पर्निशियस के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोवेज यूज करते हैं उसमें। इसके बाद दूसरा हम लोग
ये नक्सबम का यूज करते हैं, वहाँ पे चाइना भी यूज करते हैं। तो जैसा हमें इटियोलॉजी होगा, इटियोलॉजी के अनुसार से ट्रीटमेंट करेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे हम लोग क्या है ना कि आयरन का सिरप चला सकते हैं उसमें, लेकिन वो भी देखने के बाद, इटियोलॉजी के बाद से। तो ये सब क्या है ना कि आपका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है एनीमिया का। लेकिन याद रखना होगा, जब तक के प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछिएगा, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।